नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ वूल, ठीक है। सो प्लास्टिक रॉड को, ये जैसे प्लास्टिक का रॉड है, दिस इज प्लास्टिक रॉड, ये हम लोगों ने वूल के साथ, मान लो ये वूल का टुकड़ा है, उसके साथ हम लोगों ने रब किया। फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसको मिला? प्लास्टिक को। अगर प्लास्टिक को नेगेटिव चार्ज मिला है, उसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यार ट्रांसफ़र हुए, ठीक है। फिर से प्लास्टिक अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए? फ्रॉम वूल टू प्लास्टिक, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो वहीं रहते हैं, सॉरी पॉजिटिव आयंस वहीं रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ही एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाने वाले, तो पहले वो देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? वूल टू प्लास्टिक। तो वूल टू प्लास्टिक वाले ऑप्शंस देख लेते हैं। वूल टू प्लास्टिक वाला ये एक ऑप्शन है, प्लास्टिक टू वूल नहीं आएगा, वूल टू प्लास्टिक ये एक ऑप्शन सही हो सकता है, ये नहीं होगा। तो दो ऑप्शन हमारे पास बच गए। अभी देखते हैं फाइंड क्या करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो फाइंड कर दो। सी यूनिट क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, तो एन का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी क्यू बाई ई। कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ? 8 इंटू 10⁻⁻⁷। पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये -19 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+12, 10⁻12, ठीक है। 1.6 और 8 अगर हम लोग कट करते हैं तो हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 10⁻12 विल बी अवर आंसर। तो डी इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो ये क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन अ स्फेरिकल शेल ऑफ अ रेडियस। एक स्फेरिकल शेल इमेजिन करो जिसका रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इसके सरफेस पे कितना चार्ज हमें रखेंगे, ठीक है। हाउ मच चार्ज, ओके, टू हैव अ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाती है? 3/π पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्यू का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी सिग्मा इंटू ए। सिग्मा का वैल्यू क्या है वो दिया हुआ है हमें, इट इज़ 3/π सेंटीमीटर रेस टू -2 है, ओके। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंटू एरिया का वैल्यू क्या होता है? इट इज़ 4πr²। पाई कट हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है? इट इज़ 25, तो आंसर हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। ये हो जाएगा 100 और 100 इंटू ये हो जाएगा 75। तो 75 वाले कितना ऑप्शन है? एक ही है, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। फाइंड करने कूलम्ब एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स। चलो ये एक अल्फा पार्टिकल, ये दूसरा अल्फा पार्टिकल, केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर इन एयर। फोर्स फाइंड करना है। फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय r²। आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल के चार्ज क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e, बिकॉज उसके अंदर होता है 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। याद रखना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिला दे तो एक अल्फा पार्टिकल बनता है। तो फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू सी। यहाँ पे सारे ऑप्शंस में ये सब सेम दिया हुआ दिख रहा है, 1.024 1.024 1.024। लोग पावर ही कैलकुलेट करेंगे, पावर पे ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज सारे के सारे पावर अलग अलग है। तो के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 का वैल्यू, Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू है 2e, तो 2e क्या हो जाएगा? 4e²। 4e का स्क्वायर यानी 4 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 टोटल हो जाएगा 10⁻⁻38, सही है, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ओके। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 3 3 9 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 10⁻⁻4। तो ये 9 तो कट हो ही जाएंगे, 4 9 और ये 4 में अगर ऊपर भेज देता हूँ तो हो जाएगा 10⁻+13। तो 4 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ठीक है। तो 4 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 + 4 13, 13 और -28 हो जाएगा -25। वही पावर में देखते हैं, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें
तो अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा 10.24 इंटू 10⁻⁻25। एक पॉइंट अगर हम लोग इस तरफ ले जाते हैं तो आंसर हो जाएगा 10⁻24, यानी 1.024 इंटू 10⁻24। सी विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ये क्वेश्चन में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। पहले तो इक्वेटोरियल प्लेन बनाते, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और ये है माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे ये जो प्लेन होता है उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ये सब पूरे प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे जा रहा होगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जा रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में, बिकॉज इट ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, वी कैन से आंसर विल बी 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। इन्फाइनाइट लाइन चार्ज, यानी इमेजिन सपोज दिस इज एन इन्फाइनाइटली लाइन चार्ज, इसकी वजह से ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 9 × 10⁻4। फाइंड करना है लैम्बडा का वैल्यू। ये 9 × 10⁻4 दिया हुआ है, लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करना। डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होता है? E = 2k λ/r। हम लोगों ने ये भी डिराइव किया हुआ है, इट इज़ λ/2πε0 1/r। कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इसमें से लैम्बडा को एलिमिनेट करें, इट विल बी ER/2k। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 9 × 10⁻4 इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻²। देखो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना इधर, इसलिए 2 × 10⁻² इंटू 2 इंटू के का वैल्यू तो हमको पता ही था 9 × 10⁻9। ये 2 कट हुआ, 9 कट हुआ, ठीक है। 4 - 2 ऊपर बजेगा 2, तो हो जाएगा ये 10⁻9 ऊपर जाने के बाद -7, यानी 0.1 इंटू 10⁻6 यानी 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर। सो अपना आंसर हो जाएगा 16 का दिल्ली, डी 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 गुड सेट 2023 में एक क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ E = 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था उस वक्त, जो E जो दिया हुआ है उसमें J कैरेट या K कैरेट कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। सी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में तो इधर भी कुछ वेक्टर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करके लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो है 3 × 10⁻³ J कैरेट, ओके, यानी वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना न्यूटन पर कूलम। मैं J कैरेट के हिसाब से दे रहा हूँ। K कैरेट अगर ले ले तो क्या आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर I कैरेट होगा तो क्या होगा आंसर वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं J कैरेट मान के चलता हूँ, तो आंसर क्या आता है देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑन साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन, यानी एक स्क्वायर इमेजिन करो, उस प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। तो ये X, Y और Z, यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर इमेजिन करते हैं और YZ प्लेन से पैरेलल हो, यानी ऐसा एक स्क्वायर, ऐसा एक स्क्वायर इमेजिन करो लाइक दिस। वह ऐसा स्क्वायर है तो इसका एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे J कैरेट लिया हुआ है, तो J कैरेट यानी ऊपर की डायरेक्शन में होगा। दोनों के बीच में एंगल 90 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके। तो एंगल अगर 90 हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? φ = E.A, यानी EA cos थीटा। इसको छोड़ो, यही देखो, थीटा इज़ 90, cos 90 कितना होता है? आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो K कैरेट अगर हो तो आंसर क्या आएगा वो आप मुझे बताओ, और अगर ये I कैरेट होगा तो क्या आंसर होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे। तो ये था गुड सेट 2023 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई कौन से केस में सबसे ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, विच चार्ज हैज़ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। 4 चार्जेस दिए हुए A B C D। सो
सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें पता चलती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट करनी पड़ेगी। जैसे ए में से कितनी आ रही है, तो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर बी देखते हैं, बी के लिए 1 1 2 3 4 5 6 7, फॉर बी इट इज़ 7। फॉर सी के लिए देखते हैं, सी के लिए 7 तो है ही, उसके साथ ये 8 9 10 11 12 13, सो सी के लिए है 13। इसके लिए अभी गिनने की ज़रूरत ही नहीं, कमी है। तो 13 इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम एनी चार्ज फ्रॉम गिवन फिगर। सो सी वाला जो है वो यहाँ पे, तो बी विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन में पूछा हुआ है पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज़ फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना। कितना चार्ज है, Q इज़ 3.52 इंटू 10⁻⁻7। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, नंबर फाइंड कर। तो देखो Q इज इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सिंपल सा फॉर्मूला, तो N हो जाएगा Q बाई E। Q का वैल्यू है 3.52 इंटू 10⁻⁻7 बाय E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अप्रोक्सीमेटली ये हम लोग 2 के आसपास बोल सकते हैं। और 2 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, बस ख़त्म। तो आंसर होगा अपना B। सो 19 का आंसर हो जाएगा B, 2.2 इंटू 10⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट यानी P दिया हुआ है 4 डायपोल मोमेंट दिया हुआ है P इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर इज अलाइंड एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। फाइंड करना है टॉर्क। तो टॉर्क का वैल्यू होता है टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो PE कॉस थीटा, बट अगर टॉर्क है तो PE साइन थीटा। तो P का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, दिया हुआ है एक्चुअली, 5 इंटू 10⁻4 इंटू साइन थीटा यानी साइन 60 है ना, और साइन 60 कितना होता है, इट इज़ √3/2, और √3/2 हमको अप्रोक्सीमेटली 0.9 लेना। याद रखना, साइन 60 √3/2 जो होता है वो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0.8660 होता है, और हम लोग कैलकुलेशन फटाफट हो जाए MCQ के लिए आपको ले लेना है 0.9। सो हमारा आंसर इसके हिसाब से देखें अगर, तो ये 5 4 20 इंटू 0.9 यानी हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.8 के जैसा। ये तो ऑप्शन आ ही रहे 1.8 के जैसे सब के सब, तुमको भी पावर से ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये तो मल्टीप्लाई, ये +4 -9 तो होता है 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5 वाला ये 2 ऑप्शन है A और B, बट अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर इसके जैसा कुछ ज़्यादा नज़दीक आएगा। तो 17.3 इंटू 10⁻⁻, जस्ट वेट हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं, 5 4 20 इंटू 0.9 हो जाता है 18 इंटू 10⁻⁻5। तो बस यही सही रहेगा, 17.3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। सो अभी हम लोगों ने देखा इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, अभी ये कुछ से 2022 में ये क्वेश्चन आया था वापस से। सो एन इन्फिनिट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ R इज 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻2 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जब डिस्टेंस हो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻2 मीटर। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। E का वैल्यू क्या होता है, E इज इक्वल टू 2K λ/r, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, या फिर टेक्स्ट बुक में जो डेरिवेशन किया हुआ है हम लोगों ने NCERT में, इट इज़ λ/2πε0 1/r। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला ले लो। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ये एक ऐसा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इन्फिनिटली लार्ज वायर है, और वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सेंटीमीटर दूर, अगर इतना E1 जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 3 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज़ अवर क्वेश्चन बेसिकली। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। तो वी कैन से E1/E2
विल बी इक्वल टू R2/R1। तो जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था उसे मैं E1 बोल देता हूँ, बाद में जो है उसको E2 बोल देते, पहले जो डिस्टेंस था उसे R1 बोल देते, बाद वाला डिस्टेंस को R2 बोल देते। तो E2 का वैल्यू होगा E2 इज इक्वल टू E1R1 बाय E2। E1 का वैल्यू इज़ 9 × 10⁴। R1 को मैं सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रखता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये 3 को 3 रखते हैं, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 3 2 हो जाएगा 6, तो आंसर हो जाएगा 6 × 10⁴, यानी ए विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एकदम टेक्स्ट बुक के जैसा ही है और पूछा हुआ है गुजसेट 2021 में, लाइक जैकपॉट लग गया। एज ए शोन इन फिगर एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, इलेक्ट्रॉन गिरता है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर ऐसे गिरा इलेक्ट्रॉन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया हुआ है, डायग्राम में दिख रहा है, मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशन, ध्यान देना एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, पहले तो याद रखना, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है, तो F इज इक्वल टू QE, ये तो हमको पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, और इससे पहले मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि F तो माँ होती है, तो F इज इक्वल टू माँ और F इज इक्वल टू QE, दोनों को कंपेयर करें तो A का वैल्यू हो जाएगा QE/m, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। देखो चार्ज Q का वैल्यू कितना है, इट इज़ सॉरी ये रहा 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 × 10⁴ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31। अभी कैलकुलेशन करते हैं, 1.6 × 2 अप्रोक्सीमेटली 3.2 होगा, 3.2 और ये कट करें तो ये 1/3 हो जाएगा, यानी 3 पॉइंट समथिंग के जैसा आंसर हो जाएगा 3.52 × 10⁻15, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर पे है, ठीक है, सो दिस इज मान लो +Q चार्ज, दिस इज -Q चार्ज, इस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला अगर बहुत ही दूर हो तो याद रखना है, यहाँ पे दोनों के लिए केस में दूरी है, तो बहुत दूरी है, तो ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दिया हुआ है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ KP, मुझे याद रखना है KP, कुणाल पंड्या, KP/R³, तो इस पॉइंट पे होता है 2KP, इधर KP उधर होता है 2KP/C, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेटर पे जो है, इक्वेटर पे वहाँ पे y लेने को बोला हुआ है, तो मैं यहाँ पे इक्वेटर पे R की जगह y ले लेता हूँ, लेट दिस बी y, तो ऐसा लिख सकते हैं KP/y³ इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है x का क्यूब, ठीक है, तो 2KP/x का क्यूब। अभी पूछा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ x एंड और y का रेशियो फाइंड कर, तो पहले KP कट हो जाएगा, वी कैन से x³ इज इक्वल टू 2, तो x/y हो जाएगा 2 का क्यूब रूट, 2 का क्यूब रूट इज टू 1, यानी आंसर हो जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे 3 मेटल शीट्स दी हुई है, 3 मेटल प्लेट्स, ये एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट, ठीक है, भाई दोनों मेटल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक जो चार्ज डेंसिटीज़ है दे आर सेम, दे आर हैविंग सेम साइंस, यानी ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। फाइंड करना है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट मान लेते हैं, ये सेकंड प्लेट मान लेते हैं, इसको इनर रीजन बोलते हैं, इसे आउटर रीजन बोलते हैं। आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो आउटर रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसकी वजह से भी होगा और दूसरे प्लेट की वजह से होगा, दोनों की वजह से, तो वी कैन राइट E इज इक्वल टू E1 + E2, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन में होगा। E1 + E2 वी कैन राइट इट इज़ 2E1 बिकॉज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फॉर अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्फिनिटली प्लेन शीट के लिए। तो E1 का वैल्यू कितना होता है, वी कैन राइट 2 टाइम्स E, यानी σ/2 ε0, ये 2 कट करने के बाद विल गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी σ/just ε0। सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 17.7 × 10⁻22, ε0 का वैल्यू था 8.5 × 10⁻12। अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग सॉल्व भी करें
तो ये जो है वो हो जाएगा 2, तो 2 वाले जो भी आंसर है वो अपना आंसर होगा, तो 2 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन था गुजसेट 2020 का क्वेश्चन, ठीक है, 2020 कोरोना वाला क्वेश्चन है, ईजी है लेकिन। सो द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ क्यूब, तो ये क्यूब इमेजिन करो, क्यूब के वर्टेक्स पे, यानी कि ये वाले पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है। देन फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस ऑफ द क्यूब इज, क्यूब के कोई भी एक सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा, टोटल फ्लक्स जो बाहर निकलेगा वो है Q/ε0, दिस इज द टोटल फ्लक्स। उसमें से सिर्फ ये क्यूब के अंदर से जो पास होने वाला है वो होगा Q/8ε0, बिकॉज यहाँ पे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, एक यहाँ पे एक दूसरा क्यूब, ठीक है, ऐसे पीछे की तरफ भी ऐसा, तो टोटल 8 क्यूब का कॉर्नर है, ऐसा हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं। सो Q/8ε0 जो होगा दैट विल बी द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब इसमें के अंदर जो एंटर हुआ उसमें से ये वाला पार्ट और ये वाला सामने वाला जो पार्ट है वो 3 पार्ट में से फ्लक्स पास होगा, यानी आंसर हो जाएगा Q/8ε0 के 3 पार्ट्स, यानी Q/24ε0, ठीक है। सो आंसर होगा हमारा C इज़ अवर आंसर।